जय श्री राम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सट्रीमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वाला जितने भी फंक्शन है उसका एक्सट्रीमम वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, मतलब इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। इस टू वेरिएबल फंक्शन का हम कैसे एक्सट्रीमम वैल्यू दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर ऑकर हो रहा है उस पॉइंट को कैसे हम फाइंड करेंगे एंड उसका वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे। सो ये देखिए, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए रीजन कंटेनिंग ए बी। कोई भी एक रीजन ए बी में एफ फंक्शन डिफाइन हो रहा है। अब टू डिटरमाइन द एक्सट्रीमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर कोई भी फंक्शन का एक्सट्रीमम वैल्यू हम फाइंड करेंगे देन ये कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा एंड उसी स्टेप को फॉलो करके आप उसको फाइंड कर सकते हो। सो फर्स्ट, कोई भी अगर फंक्शन एफ एक्स दे रखा है टू वेरिएबल वाला एफ एक्स वाई का, देन आपको फर्स्ट क्या करना है, उसी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, आपको फर्स्ट एफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स वाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से पार्शियली डिफरेंशिएशन। उसको फाइंड करने के बाद आपको इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा। अगेन आपको एफ वाई उसी तरह फाइंड करना पड़ेगा एंड इक्वल टू जीरो लेकर उसमें एक्स एंड वाई का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा। अगर टू वेरिएबल वाला फंक्शन है एक्स एंड वाई का, देन आपको उसमें एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू मिल जाएगा। इक्वल टू जीरो लेकर उसको सॉल्व करेंगे देन इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये तीनों डिफरेंशिएशन आपको फाइंड करना पड़ेगा, जो कि आर है, एस है, टी है। आर आपका क्या है, एफ एक्स वाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से 2 टाइम्स पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एंड उसका वैल्यू एट पॉइंट एफ बी पर क्या होता है उसको फाइंड करेंगे। मतलब आपके बुक में आर एस टी ऐसे कुछ नहीं दे रखा होगा, आपको दे रखा होगा एफ एक्स एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ वाई वाई, ऐसे ही दे रखा होगा। एंड ये तीनों फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, सो फर्स्ट आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद आपको आर एस टी ये दोनों तीनों को फाइंड करना है। उसके बाद आपको ओनली चेक करना है, आपको क्या चेक करना है, आपको आर टी माइनस एस स्क्वायर इसको फाइंड करना है। आर एस टी आप अगर फाइंड कर चुके होगे देन आपको आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर इंटू टी माइनस एस का स्क्वायर, अगर इसका वैल्यू पॉइंट ए बी पर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है एंड आर का वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो है, देन आपका जो कि गिवन फंक्शन है वो मिनिमम है उसी ए बी पॉइंट पर। अगेन आपको फर्स्ट ये जो आर एस टी तीनों को फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद आपको आर एस टी का वैल्यू पॉइंट ए बी पर क्या आता है आपको फाइंड करना है। उसके बाद आपको चेक करना है आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है एंड आर आपका भी ग्रेटर देन जीरो है, देन आपका जो कि गिवन फंक्शन होगा वो मिनिमम होगा एट ए बी। इसी ए बी पॉइंट पर ये जो फंक्शन है गिवन एफ एक्स वाई है ये मिनिमम होगा। उसी तरह अगर आपका आर टी माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है बट आपका आर लेस देन जीरो है ए बी पॉइंट पर, देन एफ का जो कि एफ आपका जो कि फंक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा एट ए बी पॉइंट पर, ये मैक्सिमम हो जाएगा। अगेन इफ आर टी माइनस स्क्वायर लेस देन जीरो, ये तो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है देन ये मिनिमम हो रहा है एंड ये मैक्सिमम हो रहा है। बट अगर आपका आर टी माइनस स्क्वायर लेस देन जीरो आ रहा है एंड उसी केस पर आपको एफ जो है उसी फंक्शन, ये फंक्शन है ये नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट ए बी, आपका जो कि फंक्शन होगा उसी पॉइंट पर मैक्सिमम नहीं होगा या मिनिमम भी नहीं होगा। सो उसी पॉइंट को हम कह सकते हैं सैडल पॉइंट। ये ए बी पॉइंट पर अगर ये मैक्सिमम नहीं है एंड मिनिमम भी नहीं है देन उसको कहेंगे हम सैडल पॉइंट। उसके बाद आपको जब भी ये आप इसको चेक करने के बाद आपको मिल गया होगा कि कौन सा पॉइंट पर ये मैक्सिमम होता है एंड कौन सा पॉइंट पर मिनिमम होता है। उस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, उसी मैक्सिमम अगर आपको ए बी पॉइंट पर मैक्सिमम दे रहा है ये फंक्शन, देन उसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसी फंक्शन पर ए बी का वैल्यू को हम पुट कर देंगे, एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी पुट कर देंगे
देन उसका वैल्यू आपका मिल जाएगा जो कि मैक्सिमल वैल्यू हो जाएगा। सो एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसको इजीली हम समझ पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल से हम देखेंगे, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ u इक्वल टू x1 क्यू x2 क्यू प्लस x1 स्क्वायर प्लस 4x2 स्क्वायर प्लस 6। ये देखिए आपका जो कि गिवन फंक्शन है ये टू वेरिएबल वाला है, इसमें x एंड y नहीं है, इसमें x1 है एंड x2 है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमको इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x1 से विथ रिस्पेक्ट टू x2 से। सो अगर हम u को विथ रिस्पेक्ट टू x1 से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे देन आपका वैल्यू हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर प्लस 2x1। पार्शियली डिफरेंशिएशन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है देन मेरे वीडियोज़ को मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाया है। सो उसी तरह आपको ux1 फाइंड करना है एंड ux2 फाइंड करना है एंड आपको फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट। सो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको ux1 इक्वल टू 0 लेना है एंड ux2 इक्वल टू 0 लेना है। सो फर्स्ट हम लेते हैं ux1 इक्वल टू 0। अगर हम ux1 इक्वल टू 0 लेंगे देन ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि ux1 का वैल्यू क्या है 3x1 का स्क्वायर प्लस 2x1। सो 3x1 का स्क्वायर प्लस 2x1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इम्प्लाइज अगर इसमें हम x1 कॉमन ले जाएंगे x1 इंटू 3x1 प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा अगेन। एंड ux2 इक्वल टू 0, ux2 इक्वल टू 0 मतलब इसका वैल्यू क्या है 3x2 का स्क्वायर प्लस 8x2 इक्वल टू 0। अगर इसमें x2 कॉमन ले जाएंगे देन ये हो जाएगा 3x2 प्लस 8 इक्वल टू 0। एंड ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे x1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये जो 3x1 प्लस 2 को राइट साइड पर इसमें डिवाइड कर देंगे देन इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। सो x1 इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड x1 इक्वल टू -2/3 आ जाएगा। उसी तरह अगर इसको भी सॉल्व करेंगे देन इसका वैल्यू आ जाएगा x2 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू -8/3। ये तो इक्वेशन को सॉल्व करना आता होगा ना। सो इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं आपका x1 का वैल्यू आ जाएगा 0 एंड x1 का वैल्यू -2/3, x2 का वैल्यू 0 एंड x2 का वैल्यू -8/3। सो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। कौन कौन से, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 जो कि 0 0, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू -8/3, 0 -8/3, x1 इक्वल टू -2/3, x2 इक्वल टू 0 -2/3 0, उसी तरह -2/3 ये -8/3। ये हो जाएगा आपका क्रिटिकल पॉइंट। बट हम फाइंड करेंगे ये दोनों लास्ट पॉइंट पर 0 0 पॉइंट पर -2/3 एंड -8/3 पॉइंट पर। अगर आपको ये दोनों पॉइंट पर फाइंड करना है देन आप चेक कर सकते हो, इसमें आपको जो कि सैडल पॉइंट मिल जाएगा। हम लास्ट वाला जो पॉइंट है -2/3 एंड पॉइंट पर हम फाइंड करेंगे -2/3 -8/3 पॉइंट पर एंड 0 0 पॉइंट पर। सो इसके लिए हमको r फाइंड करना पड़ेगा, s फाइंड करना पड़ेगा, t फाइंड करना पड़ेगा। सो डेल स्क्वायर u बाई डेल x1 का स्क्वायर मतलब u का विथ रिस्पेक्ट टू x1 से दो बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली। सो इसका वैल्यू आ जाएगा 6x1 प्लस 2 एंड s का वैल्यू भी आ जाएगा इक्वल टू 0, t का वैल्यू आ जाएगा 6x2 प्लस 8। अभी से आपको क्या करना पड़ेगा, अभी पॉइंट आपको पुट करना पड़ेगा। आपको फर्स्ट फाइंड करना पड़ेगा पॉइंट 0 0 पॉइंट पर। सो इसमें अगर हम 0 0 पॉइंट पर हम फाइंड करेंगे देन आपका 0 0 पॉइंट का मीन क्या है, x1 आपका 0 है एंड x2 आपका 0 है। सो अगर हम r के प्लेस पर पुट करेंगे, r आपका क्या है 6x1 प्लस 2, x1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे मतलब 6 इंटू 0 आ जाएगा क्या 0 प्लस 2। सो r का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। उसी तरह s आपका 0 है, सो इसमें x1 इक्वल टू 0 x2 इक्वल टू 0 का कोई वैल्यू नहीं है, सो ये हो जाएगा 0। t आपका क्या है x2 इक्वल टू 0 है, सो x2 के प्लेस पर हम 0 पुट करेंगे देन इसका वैल्यू आ जाएगा 8। एंड हम चेक करेंगे आर टी माइनस स्क्वायर, आर टी माइनस स्क्वायर, आर आपका 2 है, टी आपका 8 है। सो 2 इंटू 8 आपका क्या हो जाएगा 16 माइनस एस का स्क्वायर, एस आपका 0 है, सो एस का स्क्वायर मतलब 0। सो 16 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। एंड आपका जो कि 2 है, आर इक्वल टू 2, ये भी आपका ग्रेटर देन 0 है। एंड आपको मैंने फर्स्ट जो चेक करने के वाला जो कि ऑप्शन था, स्टेप था आपका, उसमें दे रखा था अगर आपका आर टी माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है एंड आर ग्रेटर देन 0 है देन एफ आपका क्या होगा मिनिमम होगा, उसी पॉइंट पर ये मिनिमम होगा। सो ये जो पॉइंट 0 0 है उसी पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। उसी तरह हम चेक करेंगे 8 पॉइंट -2/3 -8/3,
उसी तरह हो जाएगा r इक्वल टू -2, s इक्वल टू 0, t इक्वल टू -8 एंड आर टी माइनस स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 0 इक्वल टू 16 ग्रेटर देन 0 एंड आर टी आपका जो है आर आपका क्या है लेस देन 0 है। आपका आर टी माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, आर आपका लेस देन 0। सो ये इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम हो जाएगा। हेंस u इज मिनिमम एट 0 0 एंड मैक्सिमम एट -2/3 -8/3। इसी पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा एंड इसी पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगा। सो ये जो मिनिमम वैल्यू आपको कैसे फाइंड करेंगे, u इज मिनिमम। सो ये जो मिनिमम पॉइंट 0 0 है, ये 0 0 पॉइंट को आपको u के प्लेस पर पुट करना है। u जो फंक्शन आपका गिवन था उसी के प्लेस पर x1 इक्वल टू 0, y1 x2 इक्वल टू 0 पुट करना है। पुट करने के बाद आपका फंक्शन जो रिड्यूस हो जाएगा, मिनिमम आपका u जो हो जाएगा 6 हो जाएगा एंड आपका मैक्सिमम u कैसे आएगा, उसी u के प्लेस पर u जो की फंक्शन है उसमें x1 के प्लेस पर -2/3 एंड x2 के प्लेस पर -8/3 पुट करेंगे। देन आपका जो कि आंसर आ जाएगा 50/3। ये आपका हो जाएगा मिनिमम वैल्यू एंड ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। ये था आपका एक्सट्रीमम वैल्यूज इसी u फंक्शन u का। सो ये था आपका एक्सट्रीम वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का। सो नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और एक वीडियो लाने वाला हूँ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।